हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दो। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दो सभी। ओके, क्लियर। ओके। हाँ, ओके ओके ओके। सो देखो, आज की जो निफ्टी का इंपॉर्टेंस कैंडल होने वाला है, कौन सा कैंडल होगा? देखो, अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखते हो, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, तो मार्केट आ भी जाएगा ऐसे भी। वन डे कैंडल करके अगर आप देखोगे, तो ये ग्रीन कैंडल हुआ था, तो इस ग्रीन कैंडल का लो का वैल्यू आप देख लो कितना बना है, 21629.9। ओके, 21629.9, इसको लिख सकते हैं 21630, है ना? इसको हम लोग लिख सकते हैं 21630। अगर 21630 लिखते हैं, 3 6 9 10 12, थर्ड नंबर कैंडल। ठीक है, तो आज के लिए 4 मिनट का आप देखना, निफ्टी का थर्ड नंबर कैंडल इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका हाई एंड लो को मार्क करना, एंड जिस डायरेक्शन में सस्टेन करेगा उस डायरेक्शन में आप एक व्यू देख सकते हो निफ्टी का। एंड बैंक निफ्टी का अगर बात करते हो, बैंक निफ्टी का आज का जो छोटा रेंज होने वाला, बैंक निफ्टी का 181 पॉइंट का होने वाला, और डे रेंज 704 पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, आज का अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी का जो स्मॉल रेंज होगा 181 पॉइंट हो सकता है, डे रेंज हो सकता है 704 पॉइंट अप्रोक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखना, हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है ये आधा में भी रह जाए या फिर डबल भी दे सके, क्योंकि मार्केट हमें पता नहीं कितना पॉइंट मूवमेंट करेगा, बट हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना पॉइंट हो सकता है। अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा तो इसका 50% पे भी मार्केट रह सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कंफर्म है, बट हाँ, एक मतलब हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतना पॉइंट के आसपास मार्केट मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, और बाकी देखेंगे मार्केट खुलने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा। एंड जो लेवल्स मैंने आपको सिखाया, वो लेवल्स को आप मतलब इंपॉर्टेंस दे सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो, मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होता है, ठीक है, जैसे हाँ वहीं पे ही खुल रहा है, आप देखोगे ना, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है ना, ये उसके ऊपर ही ऑलमोस्ट खुल रहा है। ठीक है, जस्ट एग्जैक्टली देखो उस लेवल के ऊपर खुल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे खुलने के बाद अगर ये ऊपर भागता है, ठीक है, तो ये ऊपर जाने का चांसेस रहेगा, आप देख लेना। ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर भागता है, मतलब थोड़ा बहुत मैं आपको बोलूँ यहाँ से,
ओके, सो ये एक रेंज हो सकता है, या फिर ये मार्केट अगर नीचे आता है, ठीक है, तो हम लोग इस बॉटम पोजीशन से अगर हम लोग देखते हैं, ओके, ये एक लेवल हो सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से ये नीचे आता है, यहाँ कहीं पे सपोर्ट दिखाता है, तो यहाँ से ये ऊपर घूम सकता है, या फिर ये ऊपर जाने के बाद इसका 50% पे रेजिस्टेंस दिखाता है तो नीचे आ सकता है, या फिर यहाँ से ये यहाँ तक जा सकता है। तो देखना मार्केट खुलने के बाद कैसे क्रिएट करता है, ठीक है, बिकॉज ये एक्जैक्टली टॉप पे खुल रहा है, तो ऐसा कैसे मार्केट क्या करता है ना, ऊपर भागने का कोशिश करता है, बट देखते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आप कुछ कर नहीं सकते हो ना। ये निफ्टी का है, देखो मैंने दोनों खोल के रखा है, ये 4 मिनट कैंडल भी खोल के रखा है, यहाँ पे 5 मिनट कैंडल भी खोल के रखा है, ठीक है। तो जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। 45664, 46522, वन एटी वन पॉइंट स्मॉल रेंज है, और डे रेंज 704 पॉइंट के आसपास हो सकता है। 181 पॉइंट, या फिर उसका डबल करोगे तो वही 362 पॉइंट के आसपास जो, अगर देखो। चलो लाइक करो, 1K लाइक्स करो स्टार्ट करने से पहले, 1000 लाइक्स। तो देखो मार्केट ये अपना डॉट लेवल के नीचे ओपनिंग हो रहा है, तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे ओपनिंग होकर नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, जो भी जिस डायरेक्शन में जाएगा वो आप देखना, ध्यान देना उस चीज़ को। स्टार्टिंग में तो एक दो कैंडल आपको इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट है, बिकॉज आप कुछ नहीं कर सकते उस कैंडल पे। सिक्स पॉइंट, $582.582 अगर होता तो 145, 146 पॉइंट। ओके, देखना निफ्टी ओपनिंग हुआ है वहाँ पे ऊपर ही। मैग्नेट पे यहाँ पे खुला है, अब देखना ये किस डायरेक्शन में सस्टेन कर रहा है, ठीक है। ये निफ्टी के लेवल से देखते हैं ये कहाँ पे ये ओपनिंग हो रहा है, मतलब क्लोजिंग कर रहा है।
देखो ये अपना डॉट लेवल के नीचे है, जब तक नीचे है तब तक आप मतलब देख रहे हो कि इसके ऊपर निकलेगा, हाई के ऊपर तो होगा। जैसे मैंने आपको निफ्टी में बोला कि एक लेवल मैंने ड्रॉ किया, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ऑफ साइड के लिए भागेगा। अगर इस जोन के अंदर आ गया ना तो मार्केट क्या कर सकता है, इसका 50% के आसपास मार्केट आ सकता है ये ट्रेंड का। तो वेट करो थोड़ा सा इसलिए। देखिए स्टार्टिंग में 2-3 कैंडल तक कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हो, तो इसलिए 1-2 कैंडल आपको देखना ही सही है। तो आ रहा है लेकिन वेट करो थोड़ा सा। पाँच मिनट कैंडल क्या कर रहा है, ग्रीन हो गया क्या? निफ्टी भी 5 मिनट कैंडल ग्रीन हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं ये कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे कर रहा है। ग्रीन क्लोज करा या रेड क्लोज करा वो देखना है हमें। रेड क्लोज किया बैंक निफ्टी 5 मिनट कैंडल, और ये 5 मिनट कैंडल ग्रीन क्लोज किया है, मतलब ये अपोजिट है दोनों, तो कन्फ्यूज है। इसका रिट्रेसमेंट अगर 0.5 तक रिट्रेसमेंट लेता है, इसका 0.5 रिट्रेसमेंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे 0.5 है। थर्ड कैंडल इंपॉर्टेंट है, तो वेट करो निफ्टी के थर्ड कैंडल पे क्या कर रहा है वो देखेंगे, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कुछ। प्रॉब्लम क्या ना, यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे बैंक निफ्टी रेड कैंडल बनाया, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में जाएगा वो देखना है हमें। एंड डॉट लेवल के नीचे ही है अभी, अगर आप देखो ये डॉट लेवल के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज किया होता तो मैं सोचता कि हाँ ऑफ साइड के लिए निकल सकता मार्केट। फोर मिनट भी रेड हो गया कैसे, ग्रीन बना रहा था मार्केट, 4 मिनट भी रेड है। ओके इसने यहाँ पे 0.5 अगर आप देखोगे इसका मतलब अगर वीक को मैं कंसिडर करता हूँ, यहाँ से अगर मैं कंसिडर करता हूँ वीक से वीक को कंसिडर करता हूँ तो उसका 0.5 बन रहा है यहाँ पे। ओके एंड अगर मैं इसको मार्क कर देता हूँ, जो प्रीवियस दिन का क्लोजिंग का लेवल को मार्क कर देता हूँ, जहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ था यहाँ पे रिवर्सल हुआ था, और ये अपना ये जो पहला कैंडल बना इस कैंडल का 0.5 ऑलमोस्ट, ठीक है। हाँ 0.5 के मैं थोड़ा सा क्लियरेंस मैंने लिया है, ठीक है। बिकॉज अगर आप यहाँ से देखोगे इस पॉइंट से यहाँ तक अगर आप कंसिडर करते हो तो ये है, तो थोड़ा सा मैंने क्लियरेंस लिया है। तो देखते मार्केट किस डायरेक्शन में क्लोज कर रहा है। ये ग्रीन कैंडल क्लोज किया ना, प्रॉब्लम वहीं पे निफ्टी अगर आप देखते हो ये क्या कैंडल बना रहा है, देख रहे हैं ऊपर जाके कैसे रिवर्सल होकर रेड क्लोज हो गया। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए रखना। 4 मिनट अगर आप देखोगे 4 मिनट के हिसाब से आप मतलब अगर आप हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक पोजीशन अगर बनाते हैं तो स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का देना होगा, यहाँ से यहाँ तक 140 पॉइंट, बहुत लंबा स्टॉप लॉस हो रहा है। थोड़ा सा अगर रिट्रेसमेंट लेता है इसका 0.5 के आसपास, मतलब यहाँ से अगर हम लोग कंसिडर करते हैं इसका 50% रिट्रेसमेंट लेता है तो हम लोग कुछ सोच सकते थे यहाँ पे। एंड जब तक लो को ब्रेकडाउन भी नहीं करते तब तक हम लोग डाउन साइड के लिए सोचना थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है सही नहीं होगा, बिकॉज निफ्टी स्टार्टिंग वाला कैंडल ग्रीन बनाया था 5 मिनट कैंडल अगर आप जाके देखोगे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। बट स्टिल देखते हैं मार्केट का क्लोजिंग क्या कहाँ पे क्या कर रहा है। थोड़ा रिट्रेसमेंट लेना था, अगर इधर कहीं तक ये रिट्रेसमेंट लेता है आई थिंक कुछ हो सकता है हम लोग का। इसके नीचे अगर हम लोग जाते हैं
136 में इतना हो रहा है, बट थोड़ा सा वेट करो। फोर मिनट कैंडल के हिसाब से लग रहा है डाउन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बैंक निफ्टी का अगर हम लोग देखेंगे 184 पॉइंट हम लोग एक प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। 1:1 का टारगेट ये रहेगा, ठीक है। हो सकता है ये मे भी यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे, और रिट्रेसमेंट ये 0.5 के आसपास आ सकता है, बट मतलब कुछ क्वांटिटी हम लोग अगर चाहते हैं कि आई थिंक कर सकते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा इसके। यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेता है यहाँ तक, इसका 50% रिट्रेसमेंट लेता है तो बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट ऐसे हम लोग अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो कम लॉट पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं यहाँ से 1:1 का टारगेट यहाँ तक, ठीक है। ओके, सो ये हम लोग ट्राई कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। एंड सेम चीज़ अगर अब इसके बात करते हो, ये भी मुझे लगता है क्लोजिंग किया है। तो अगर हम लोग देखते हैं इसका क्लोजिंग, अगर ये इसका 50% अगर रिट्रेसमेंट लेता तो सही होता, बट स्टिल देखते हैं जो भी होगा। तो यह हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक। एंड अगर मार्केट इन केस ऊपर जाता है, ठीक है, अगर यहाँ से अगर ऊपर जाएगा, जितना पॉइंट ऊपर जाएगा उतना पॉइंट प्लस नीचे साइड पर आप टारगेट को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। एंड सेम चीज़ वही यहाँ पे भी मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है, उसका 50% रिट्रेसमेंट यहाँ तक है, तो ये 50% के आसपास रिट्रेसमेंट ले सकता है, एंड उसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। तो देखोगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, मतलब उस बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। बट कोई नहीं, मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, वो रिट्रेसमेंट लेके फिर मार्केट को नीचे आना होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर सकता है वो, जैसे कि अगर आप पाथ टूल सेलेक्ट करोगे ना, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मार्केट आया नीचे, यहाँ से ऐसे रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ से ऐसे करके ये मार्केट नीचे आया। अगर इस यहाँ तक आके फिर यहाँ पे डबल बॉटम बनाता है, फिर यहाँ से ऊपर घूमेगा, अगर ये क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है, तो फिर मार्केट और डबल टारगेट देने का चांसेस रहेगा, ठीक है। अभी क्या है, ये देखो उसके नीचे क्लोज हुआ, तो ये जो रेड कैंडल बनाया है ना, इस रेड कैंडल का 50% पे आप मार्क कर दो, ये उसका 50% लेवल है। ओके, देखो ये एक बड़ा सा कैंडल बनाया, ठीक है। उसका बॉडी अगर आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल है, तो आप क्या करोगे, इस बॉडी का 50% पे आप एक लेवल मार्क कर दोगे, जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेने का चांसेस 90% केसेस में है कि हाँ, यहाँ से ये टच करके फिर मार्केट आके रिवर्सल होकर रेड क्लोज करें, ठीक है। एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी इस लेवल से मार्केट को रिवर्सल लेना चाहिए। सबको बियरिश दिखा के ऊपर चला जाएगा गुरु, हो सकता है भाई, भगवान तो मार्केट पे कोई है नहीं, ठीक है। ऐसे लिट बा भाई मतलब ट्रेड लिया कि नहीं, ऐसे लिट हो गया भाई का, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखोगे, देखो मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है पूरा करने के लिए कोशिश करता है। एंड निफ्टी की बात करते हो या बैंक निफ्टी की बात करते हो, दोनों साइड पे मार्केट ने एक मार्केट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो मार्केट को नीचे जाना चाहिए, और वो नीचे कहाँ तक, यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर साइड पे अगर आप देखोगे, जैसे मार्केट ने किया ना, ये अपना एक लेवल है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लेके जाता हूँ, ये ओपनिंग लेवल है, ओपनिंग से डबल तक यहाँ तक है, ठीक है। तो ऊपर साइड पे गैप छोड़ के आया, बट ये मार्केट ऊपर जाएगा तभी, ये इसका डबल तक जब टारगेट देगा मार्केट, ठीक है। इसका डबल कहाँ तक, इस टॉप पोजीशन से अगर आप यहाँ तक कंसिडर करते हो, तो यहाँ तक आएगा एक बार मार्केट, उसके बाद फिर मार्केट में भी ऊपर जा सकता है, ठीक है।
देखो मैं मार्केट स्ट्रक्चर पे काम करता हूँ, कि कितना टाइम होल्ड करेगा वो नहीं बोल सकता हूँ, बट मार्केट स्ट्रक्चर मोर देन 90% केसेस में मेरा काम करता है। ठीक है, अगर मार्केट अगेंस्ट में जाएगा तो स्टॉप लॉस लेना है, उसमें क्या है। बट मुझे नहीं लगता जाएगा, वो जाने से पहले एक बार ये कंप्लीट करके ही जाएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे, ये जो पॉइंट है इसका डबल टारगेट यहाँ तक है, तो वहाँ तक एक बार जाना चाहिए। सुपर, ऐसे ही दो और एक दो स्पाइक देगा तो हो जाएगा अपना टारगेट। निफ्टी का ये अगर आप देखो 4 मिनट कैंडल देखोगे, तो ये थर्ड नंबर कैंडल इंपॉर्टेंट है। ये इसके ऊपर गया है, अगर ये इसके ऊपर जाता भी है, इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, इसका डबल टारगेट यहाँ तक है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये नीचे आएगा एक बार, इस मतलब बिफोर यहाँ पे न्यू हाई क्रिएट करने से पहले, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करने से पहले मार्केट को नीचे आना होगा, उसके बाद में भी ऊपर जा सकता है। वॉल्यूम आ रहा है, देखना है, रॉकेट हो सकता है एक, सेलिंग वॉल्यूम आ रहा है। जस्ट थोड़ा सा ये वीक के नीचे आना होगा, इस वीक के नीचे आएगा तो ये लंबा खींचेगा, अब देखना। अभी थोड़ा सा ये बाइंग प्रेशर दिखा रहा है, तो इसलिए मे भी ये है, बट प्रेशर मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है रेदर देन यहाँ पे बाइंग के हिसाब से, मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे। निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, बट मुझे नहीं लगता ये मार्केट ऊपर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा बिफोर यहाँ तक आने से पहले। ठीक है, एंड फील हो रहा है मुझे कहीं ना कहीं ये रेड कैंडल होना चाहिए। ओके, देखो अभी क्या होगा ना, जैसे मैंने आपको बोला कि रूल के हिसाब से क्या, यहाँ से आप यहाँ तक टारगेट एक्सपेक्ट करोगे, ये अपना एक लेवल था। ठीक है, अभी अगर ये मार्केट यहाँ से ये जो भी पॉइंट एक्स्ट्रा मोमेंटम किया है ना, यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा मोमेंटम किया रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन को लेकर, उतना पॉइंट आप नीचे साइड पे टारगेट को एक्सटेंड कर सकते हो। एंड मुझे लगता है अगर यहाँ से यहाँ तक आता है, ये ओपनिंग पोजीशन से, ये ओपनिंग पोजीशन से यहाँ तक आएगा तो 360 पॉइंट हो रहा है, आप देख रहे हो ना। जो मैंने आपको बोला 181 पॉइंट या समथिंग मैंने आपको बोला था, 185 पॉइंट इंटू 2 करते हो तो 370 पॉइंट हो रहा है ना। तो अगर आप ये टॉप पोजीशन से यहाँ तक कंसीडर करते हो तो वही 364 370 पॉइंट के आसपास आ रहा है, आप देखोगे तो। ठीक है, तो वहाँ पे एक छोटा सा जो स्मॉल रेंज है उसका डबल भी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं।
सुपर। 10% हो ही गया, ठीक है, जाएगा और जाएगा। इस लो के नीचे थोड़ा सा सस्टेन करने दो, खींचेगा, देखना है जोर खींचेगा कैसे, ठीक है। सुपर। 10% ऑलरेडी हो चुका है, मतलब ग्रेट। रॉकेट 20%, मतलब प्रीमियम के हिसाब से अगर आप देखो 17-18% ऑलरेडी हो गया, ठीक है। तो मैनेज करना अपना पोजीशन को, ब्रेक इवन पे आप ट्रेल कर दो ताकि लॉस ना लो, ठीक है। और ऐसे भी मतलब किसी का रिस्क रिवार्ड है कि 10-12% लेना है तो 15% के अप्रोक्स तो हो ही गया, और मुझे लगता है और भी आना चाहिए नीचे, अगर नीचे सस्टेन करेगा और भी नीचे आएगा। एंड मुझे लगता है निफ्टी भी शायद फॉल आ गया हो, देख रहे हो ना निफ्टी का फॉल, ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किए थे, ठीक है। 20% डन बुक हो गया, 16 के बुकड। हाँ वही, मतलब प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज किए हो। मतलब मेरे में 12-13% दे रहा था, और मतलब दूसरा वाला जो एटीएम वाला था उस पर अराउंड 20% के आसपास मोमेंटम हुआ है। 3000 बुक, 2 लॉट पे 2000 बुक, कितना नीचे आएगा, 10 के बुक कितना नीचे आएगा। देखो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगा, बट अगर नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल देखते हैं मार्केट। अगर ये लो के नीचे कैंडल क्लोज करना होगा, आप देख रहे हो ना ये जो लो बना है इसके नीचे कैंडल क्लोज करना होगा। अगर अभी वाला कैंडल, अगर ये आज का जो पहला कैंडल का लो के नीचे कैंडल क्लोज करता है ना, तो ईजी यहाँ तक आ जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से। एंड इसको जैसे मैंने आपको बोला यहाँ तक आना चाहिए। एंड अभी 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 एक सिचुएशन अगर आप देखोगे ना, मैं आपको क्या बोला था, अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं तो उसका टारगेट लेवल होगा यहाँ पे, ठीक है। बट मार्केट ने देखो एक एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया था, अब देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक इसने एक एक्स्ट्रा मोमेंटम किया, वो एक्स्ट्रा मोमेंटम हम लोग नीचे टारगेट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये निफ्टी का है। और जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, अगर मेरे साथ लाइव रहोगे 10-15% आरओआई पहला ट्रेड पे मतलब 10 में से 9 टाइम्स में आपको करवाई, मतलब हो ही जाएगा, ठीक है। बिकॉज आप लोग पहला ट्रेड का एक्यूरेसी आप लोग देखे हो, ठीक है। 8 लाख भाई बुक, गुड। 50 पॉइंट्स बुक, 30 के बुक, ठीक है। जिनका मतलब रिस्क वर्ड हो गया भाई निकल जाओ, 15-20% एक ट्रेड पे एनफ है, ठीक है। 30 के बुक्ड, हाँ नो डाउट मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज़्यादा लेता हूँ, बट उससे क्या होता है ना आपका मतलब एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं वहीं पे अगर 10% मैं बोलूँगा कि 5-10% का स्टॉप लॉस ले लो, एक ही स्पाइक पे स्टॉप लॉस ले लेगा मार्केट। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर आइडिया है तो फिर आप कर सकते हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, ठीक है। 24% बुक्ड, 15 के बुक, गुड, वाओ। देख रहे हो ना, देखो भगवान इस दुनिया में कोई है नहीं, अगर किसी दिन स्टॉप लॉस हिट होगा वो भी आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। मेरा काम है कि मैं आपको मेरा व्यू शेयर करूं कि हाँ ये मेरा व्यू बोला कि हाँ यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करोगे, हैंडल करोगे। हम्म, 10% बुक भाई, ओके गुड। बुक 24 पॉइंट्स, ओके ठीक है, कोई नहीं। योर व्यू इज़ नेक्स्ट लेवल भाई, ओके भाई, थैंक यू। मिड कप बताओ भाई, थोड़ा पेशेंस रखो, बताना तो मैं बता दूंगा, फिर वही रेंज पे फंसे हो, मतलब फंस के फिर लॉस करोगे। उससे बेटर है कुछ प्रॉफिट बना लो, उसके बाद एक्सपायरी पे जाओ, ठीक है ना। वॉल्यूम एनालिसिस आ रहा था, मैं आपको वही चीज़ बोला था कि मार्केट एक वॉल्यूम दे सकता है, दिख रहा था मुझे यहाँ पे वॉल्यूम प्रेशर भी आ रहा था, प्लस ये मेरा लेवल भी था, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे डाउन साइड के लिए व्यू बनाने बोला। 50 के डन, ओके गुड, वेरी नाइस। 20% आरओआई डन। तो बस वही है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भाई इतना एक्सपेक्टेशन रखो जी जो हम लोग हर एक दिन ले पाएंगे। अगर आप सोचो ना 10-15%, 20% आरओआई एक दिन में अगर हम लोग कॉन्सिस्टेंटली ले रहे हैं तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। अगर आप सोचो ना 1 लाख कैपिटल लगा के अगर रॉकेट हो गया, सुपर, ठीक है। अगर आप 1 लाख कैपिटल लगा के अगर इतना अच्छा प्रॉफिट बनाते हो, गुड। और उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए बताओ। सोचो ना 1 लाख कैपिटल पे 10 से 15 हज़ार एक दिन में, ठीक है, वो कंसिस्टेंटली कमा रहे हो, ठीक है। 10 में से 9 दिन प्रॉफिट करो, एक दिन लॉस दे दो, क्या है, 100% तो कोई सेटअप है ही नहीं दुनिया में।
21% बुक्ड, ओके, न्यू एंट्री वेटिंग फॉर अनदर व्यू। वेट करो, देखो जब तक मार्केट एक स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता हूँ ना। फिर निफ्टी है, सर कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो बनाओ, लाइक कर दो भाई सभी लोग। हाँ भाई क्या कर रहे हो भाई, लाइक करो, एटलीस्ट 5000 लाइक कंप्लीट कराओ, फिर मिड कैप निफ्टी भी देखने वाले हैं। मिड कैप निफ्टी क्या कर रहा है? ये तो वन डायरेक्शनल मूवमेंट दे रहा है भाई। ये उसका 50% अगर कंसिडर करेंगे तो ये रिट्रेसमेंट दे सकता है। मैं भी निकल दे रहा हूँ अपना पोजीशन को, फिर बाद में देखेंगे। रिट्रेसमेंट ले रहा, तो इधर कहीं से रिट्रेसमेंट लेके फिर मार्केट आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ निफ्टी मिड सिलेक्ट को, ये इसने भी वही किया है। अगर आप देखते हो इसका 50% अगर आप कंसिडर करते हो, ये 50% है, उसको ब्रेक डाउन किया तो मार्केट आएगा और भी नीचे जाएगा। बट और ये यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, निफ्टी का जो हम लोगों ने लेवल टारगेट एक्सपेक्ट करे थे, ठीक है, तो ये है। और ये जब तक ये इतना बड़ा कैंडल बनाया ना, इस कैंडल का 0.5 के ऊपर नहीं जाता तब तक मार्केट ये बुलिश नहीं है, ठीक है, उसके नीचे है तो मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया और इतना ईजी तरीके से ये जो कैंडल बनाया ना, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। ये एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, माइनर सा रिट्रेसमेंट है। एंड अभी अगर आप देखो ये 3 कैंडल बनाया, इस 3 कैंडल का 0.5 रिट्रेसमेंट यहाँ पे, ठीक है, तो इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट नीचे ही है, बेरिश ही है। आएगा ये नीचे, इधर कहीं तक तो आएगा ही, ठीक है। ठीक है, जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर आपको पता होगा ना, तभी ये सब चीज़ आप एक्सपेक्ट कर पाओगे, ठीक है। आप अंधाधुंध ट्रेड लोगे तो फिर तो आप फंस जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, एग्जिट कहाँ पे करना है। मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया बिकॉज अराउंड मतलब 13-14% आरओई मुझे मिल रहा था, और एक ट्रेड पे 13-14% मेरे लिए एनफ है। आपको कैंडल टू कैंडल ट्रैक करना पड़ता है, देखो प्रीवियस हिस्ट्री देख के आप कुछ नहीं कर सकते हो। निफ्टी का अगर आप 4 मिनट कैंडल देखते हो ना, तो 4 मिनट कैंडल के हिसाब से आई थिंक हम लोग एंट्री यहाँ पे कर रहे थे, शायद एंट्री बन जाता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे एंट्री बना होता तो उसका टारगेट लेवल होता ये लेवल, जो 1:1 टारगेट ऑलरेडी दे दिया, ठीक है, तो 1:1 टारगेट ऑलरेडी दे दिया, तो इग्नोर करना पोजीशन को। अगर 4 मिनट के हिसाब से आप देखते हो ना, तो ये 1:1 टारगेट दे चुका है। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे हम लोग एंट्री करते, ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग सपोज एंट्री करते हैं, ओके, देन ऊपर साइड पे स्टॉप लॉस कितना पॉइंट था, 148 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ठीक है। एंड अगर 148 नहीं, हाँ 148 पॉइंट समथिंग था, 150 पॉइंट, तो ये नीचे साइड पे भी हम लोग उतना ही टारगेट को एक्सपेक्ट करेंगे, कितना 150 पॉइंट, ठीक है, ये 150 पॉइंट है। तो 1:1 टारगेट ये 4 मिनट के हिसाब से दे दिया। एंड प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं आपको बोलता हूँ, जहाँ पे हम लोग एंट्री किए उसके अगेंस्ट में जितना पॉइंट ऊपर जाएगा उसको हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। बट अगर बात करते हो यहाँ पे, आप अच्छे से देखना, यहाँ पे ऊपर गया है क्या, कितना पॉइंट ऊपर एक्स्ट्रा गया है, प्राइस रेंज को मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इतना पॉइंट ऊपर गया, ठीक है, कितना पॉइंट, 15 पॉइंट। वो 15 पॉइंट अगर नीचे आप कंसीडर करोगे, वो एरर ऑलरेडी मार्केट ने एडजस्ट कर चुका है, ठीक है। तो नो डाउट मार्केट अगर इसको तोड़ेगा और भी नीचे आएगा, ठीक है, बट जो पहला 4 मिनट के हिसाब से जो टारगेट देना चाहिए मार्केट ने दे चुका है। एंड अगर बात करते हो यहाँ पे कोई लेवल है क्या, वैलिड लेवल अगर आप देखते हो यहाँ पे 45,444 का भी एक लेवल है, ऑपरेटर लेवल है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसलिए आप यहाँ पे कॉन्शियस होना है, आपके लिए बेटर है। एंड बाकी चीज़ है, देखते हैं यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है या नहीं करता मार्केट, ठीक है। तो 5 मिनट के हिसाब से अपना क्या एंट्री हम लोग का बना था यहाँ पे, और अपना स्टॉप लॉस था, मतलब 1:1 का टारगेट था, उसी हिसाब से अगर देखते हो 188 पॉइंट ऊपर साइड पे, नीचे साइड पे 188 पॉइंट जो हम लोगों ने ड्रॉ किए हुए हैं, इधर कहीं पे होने वाला, ठीक है, कंसीडर करो यहाँ कहीं पे होने वाला, ठीक है। एंड सेम चीज़ अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया 57-58 पॉइंट का, वो 57-58 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे नीचे साइड पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, उस बेसिस पे मार्केट का टारगेट जोन जो है ये है, ठीक है। तो
बस वही है, आपको आपके रिस्क रिवर्ट क्या पता होना चाहिए, आप कितना रिस्क ले सकते हो, अपना कितना मैनेज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मेरा काम है, मैं आपको अपना व्यू शेयर करूंगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, ये मार्केट स्ट्रक्चर हो सकता है, आप उस चीज़ को आप कंसिडर करना। ठीक है, रॉकेट हो गया। एंड यहाँ पे देखो इस हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज किया नहीं, यहाँ पे मतलब कितना ये है, अब देख रहे हो ना यहाँ पे, मतलब हेवी रेन का भी अलर्ट आ जा रहा है मोबाइल पे अर्जेंट वार्निंग, ये वेव ऑफ हेवी रेन हिट सम एरिया ऑफ कंट्री, एवरी प्लेस ऑफ द वैलीज वाटर फॉलिंग एंड टोरेंट रन अप। बारिश हो रहा है ना यहाँ पे, तो उसका भी अलर्ट मोबाइल पे भी आ जा रहा है सही है, गुड। ठीक है, ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास आया, जिसका भी होल्ड है प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, ऑलमोस्ट आ गया यहाँ पे अगर आप देखोगे, एंड मोमेंटम अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक आप देखते हो अराउंड 40% के आसपास, 40% से ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। ठीक है, 38% 40% के आसपास ग्रोथ है। ठीक है, एनफ है। आ गया ना मार्केट स्ट्रक्चर, आपका व्यू क्लियर हो गया, आपको पता है कि मार्केट यहाँ से अगर इसको तोड़ेगा ना तो मार्केट और भी डबल जाएगा, बट हम लोग को उतना एक्सपेक्ट करना ही क्यों है, जब हमारा टारगेट इतना ही है 1:1 टारगेट हो गया, तो उसके बाद हमें कोई एक्सपेक्ट करना ही नहीं है। हाँ, अगर मार्केट ब्रेकडाउन करके इसके नीचे सस्टेन करेगा देन हम लोग प्लान करेंगे और कुछ। ठीक है, क्या है फाइनल स्टेटस बताओ। निफ्टी भी आ गया। ठीक है, अगर इसको तोड़ेगा तो मार्केट यहाँ तक आएगा, बिकॉज ये जो एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया वो एक्स्ट्रा मोमेंटम यहाँ पे एडजस्ट कर सकता है ये निफ्टी। ठीक है, एंड जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे थर्ड कैंडल इंपॉर्टेंस होगा, मतलब मैं आपको क्या बोलता हूँ, सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन का मीनिंग क्या है, जो कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है वो ब्रेकआउट कैंडल एक कंप्लीट कैंडल उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, या फिर उसके हाई को तोड़ना चाहिए। अगर आप देखो 4 मिनट के हिसाब से आप देखो यहाँ पे थर्ड कैंडल कौन सा इंपॉर्टेंस है, ये कैंडल आपका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, थर्ड कैंडल हाई एंड लो को मार्क कर दिया, उसके बाद जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया उस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज किया, क्या आप देख रहे हो ना, तो ये सस्टेन का मीनिंग तो नहीं है। सस्टेन का मीनिंग क्या है, जो कैंडल ब्रेकआउट करे उसके हाई को तोड़ने दो, उसके हाई को तोड़े क्या मार्केट, उसके नीचे कैंडल क्लोज किया, तो आप यहाँ पे जा ही नहीं सकते वहाँ पे। ठीक है, और आपको एक डायरेक्शन क्लियर हो जा रहा है ना कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस डायरेक्शन मोमेंटम करेगा। ठीक है, तो अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री पोजीशन बनाए थे, इस पॉइंट पे एंट्री पोजीशन बनाए थे, ये टारगेट था सिंपल, और ये एक्स्ट्रा मोमेंटम था, वो एक्स्ट्रा मोमेंटम अगर एरर को एडजस्ट करेगा मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ से अगर सपोर्ट दिखाएगा मार्केट यहाँ से घूमेगा, अगर इसको तोड़ेगा तो मार्केट डबल टारगेट देगा। ठीक है, क्या है फाइनल। ब्रो फ्राइडे को भी मैंने निफ्टी के सेटअप पे प्रॉफिट बुक किया था, गुड। और कितना अलर्ट देगा भाई, हम लोग नहीं जा रहे हैं बाहर, घर पे ही हैं। ठीक है ना, लाइक तो करो भाई, लाइक करो भाई, बारिश दिखाओ ना भाई, कैसे दिखाऊंगा भाई, चलो ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ठीक है, सिस्टम को उठा के तो लेके नहीं जा सकते ना लाइक तो करो। इंडिया में क्या है, सब कॉमन है ना, बारिश बारिश यहाँ पे लोग मतलब बारिश में ड्राइव करना उनके लिए बहुत होता है। जैसे हम लोग कहीं पे अगर स्नो एरिया पे जाएंगे वहाँ पे ड्राइव करना मुश्किल होगा ना, तो वैसे इनको भी ड्राइव करने में दिक्कत होता है, बट हम लोग को तो सब हैबिट है ना। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है यहाँ पे बारिश वगैरह में। गुड, 5 लाख बुक, 3K बुक, 18% बुक, 25% बुक, 30% बुक, ग्रेट। मतलब देखो सबका रिस्क रिवॉर्ड अलग है भाई, मैं आपको मेरा सेटअप बता देता हूँ कि हाँ यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। किसी भाई ने 40% भी बुक किया हुआ है। ठीक है, तो ग्रेट, तो बस वही है, हम लोग उतना एक्सपेक्ट करेंगे भाई जितना हम लोग हर एक दिन ले पाएंगे। नो रिग्रेट, मैंने मतलब 15-16% पे मैंने एग्जिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 25% बुक, गुड। तो अभी तक अगर देखोगे ना, मतलब लाइव हम लोग जितना दिन भी किए हैं, तो मार्केट का एनालिसिस आप देखते हो, मार्केट का डायरेक्शन आप देखते हो, हम लोग जो व्यू बनाते किस इवन के आरबीआई के जो न्यूज़ वाले दिन भी आप लोगों ने देखा, हम लोग स्टार्टिंग में एंट्री बनाए थे और जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करे थे, और कितना ज़्यादा फॉल दिया था आप लोगों ने देखे थे। मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि ये जो दिन था, ये निफ्टी का ये बैंक निफ्टी का सिचुएशन था, यहाँ तक हम लोगों ने पॉइंट कैप्चर किए थे। उसके बाद मैंने आपको बोला था ये जो 3 कैंडल बना है यहाँ से यहाँ तक, इसका 50% तक मार्केट उसके ऊपर जाएगा, तभी आप अपसाइड के लिए जा सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बोला था ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, इस स्ट्रॉन्ग कैंडल का बॉडी का 50% लेवल पे आप मार्क कर देना। ठीक है, वहाँ से मार्केट रिवर्सल होने का चांसेस है। ठीक है, तो उसके बाद देखो मार्केट ने यहाँ पे उसका डबल टारगेट तक मार्केट नीचे आया था। ठीक है, तो ये चीज़ है, एंड ये मोमेंटम हम लोगों ने कैप्चर किए थे, ये मोमेंटम को। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन अगर पता है ना मार्केट का स्ट्रक्चर किस डायरेक्शन में जा सकता है। मैं आपको निफ्टी बोलूँ तो निफ्टी अगर इधर कहीं पे ऊपर साइड पे क्लोज करता, या फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता, तो फिर मैं ऑफ साइड के लिए सोचता। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हो मैंने कुछ लेवल ड्रॉ किया था मॉर्निंग को, आके उसका 50% का लेवल था, एंड वो मार्केट का स्ट्रक्चर का टारगेट भी यहाँ पे है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, बैंक निफ्टी का टारगेट कहाँ पे है। ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पे आप देखो। ठीक है, 2-4 लेवल आप ड्रॉ करो, बस वही आपके लिए मतलब एनफ होगा। ठीक है, ना मैं आके पुराना 15 दिन का हिस्ट्री देख रहा हूँ, ना कुछ देख रहा हूँ। ठीक है, बट इतना चीज़ है, पता है कि कौन सा डायरेक्शन में कैसे मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, दोनों का मार्केट टारगेट कंप्लीट होने के बाद अगर कुछ बुलिशनेस दिखाता है तो यहाँ से मार्केट घूम भी सकता है। बिकॉज अगर बात करते हो निफ्टी का, तो निफ्टी में यहाँ पे हल्का सा एक मतलब पेंडिंग मोमेंट है, तो उसको पूरा करने के लिए अगर जाना चाहेगा मार्केट जा सकता है। बट देखना यहाँ पे ये इसको ब्रेक कर रहा है या फिर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो आप कॉल साइड से तो बच गए ना, यहाँ पे जो कॉल साइड के लिए व्यू बना रहे थे लाइव सेशन से, आपको वो व्यू हट गया। ठीक है भाई, आप निफ्टी पे ज़्यादा फोकस क्यों नहीं करते, तो करते हैं भाई, निफ्टी भी करते हैं, बैंक निफ्टी भी करते हैं, बट दोनों को देखना जरूरी होता है। ठीक है, हो गया ना हमारा टारगेट, यहाँ से यहाँ तक 1:1 टारगेट हमें मिल गया।
ओके, 1:1 का ऑलरेडी हो गया मार्केट में। एंड अगर मार्केट देगा ये एक्स्ट्रा मोमेंटम हो सकता है, इतना दे सकता है, बट वो एक्स्ट्रा मोमेंटम एक प्लस पॉइंट है, बट वो एक्सपेक्ट भी नहीं करना है। और ये हम लोग का डॉट लेवल भी था, आप देखे ना, ये अपना एक डॉट लेवल भी था, देखो उसके नीचे था, तो मैंने आपको बोला कि मार्केट नीचे जा सकता है। एंड अगर आप बात करते हो मार्केट स्ट्रक्चर के, तो जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट ने यहाँ से ओपनिंग होकर न्यू हाई बना के ऊपर गया, तो ये अगर ओपनिंग पोजीशन है, ओपनिंग से अगर हम लोग 180.185 बोला था ना, मैं आपको कितना बोला, 181 पॉइंट बोला था, 181 इंटू 2 करते हो तो 362, राइट। तो 362 पॉइंट अगर आप कंसिडर करते हो, ये टॉप पोजीशन से यहाँ तक 362 पॉइंट, ये 362 पॉइंट है जो मार्केट का स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ तक आना चाहिए था, और मार्केट आया भी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई बुलिशनेस दिखाएगा तो मार्केट यहाँ से घूम सकता है। मैंने आपको बोला था ना कि 181 पॉइंट का स्मॉल रेंज होने वाला है, एंड 704 या समथिंग पॉइंट मैंने आपको बोला था डे रेंज हो सकता है, ठीक है। 181 इंटू, मैं आपको बोलता हूँ अगर 181 पॉइंट को क्रॉस करता है तो उसका डबल तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उसका डबल कितना होगा, 181 इंटू 2 कर लो, 362 पॉइंट है। एंड अगर आप 362 पॉइंट अगर आप ये टॉप पोजीशन से कंसिडर करते हो तो 362 पॉइंट इधर होने वाला है, ठीक है। ये 362 पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर कोई बुलिशनेस दिखाएगा, बुलिशनेस मीन्स आपको देखना है कि यहाँ पे जैसे कि ये दो कैंडल बना है, इस दो कैंडल का 50% के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो फिर आप वहाँ पे ऑफ साइकिल भी बना सकते हो। या फिर मार्केट क्या कर सकता है, देखो हम लोग ये वीक से कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग से मार्केट नीचे 362 पॉइंट जो मार्केट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ये एरर को यहाँ पे एडजस्ट करे, जो हम लोगों ने एरर वाला ये मोमेंटम को यहाँ पे ऊपर साइड एक्स्ट्रा दिया था ना, वो मोमेंटम हम लोग नीचे साइड पे एक्स्ट्रा ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना होगा, तभी आपको देखना। देखो ये कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे कर रहा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा। देखो ये टॉप पोजीशन से ये बॉटम तक अगर आप कंसीडर करते हो, उसका 50% लेवल ये है, ठीक है। उसके ऊपर क्लोज कर रहा है क्या, नहीं किया, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस बना के फिर मार्केट थोड़ा नीचे आए, एक न्यू लो बनाई, फिर वहाँ से मार्केट ऊपर घूमने का चांसेस है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। बट अगर हम लोग वीक से कंसीडर कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी 362 पॉइंट हो चुका है। बट अगर मैं यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट से कंसीडर कर रहा हूँ 362 पॉइंट, तो बॉटम साइड पे है, प्लस ये दो कैंडल का 50% के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं किया, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए। अगर ये ऊपर जाकर ग्रीन कैंडल पे क्लोज करता है तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के अप साइड के लिए भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे कैसे मार्केट नीचे आता है कि न्यू लोअर लो फॉर्मेशन करता है, फिर वहाँ से बुलिशनेस दिखा के फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा, ठीक है। तो अभी ऐसा एंट्री आप इग्नोर करो, बिकॉज मार्केट के लिए ये एरर को भी मे भी एडजस्ट कर सकते हैं। 95% केसेस में ये एरर एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। अगर इसको तोड़ेगा तो आप लॉन्ग साइड के लिए अभी एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। आप सोचो अगर आप हर एक दिन अगर आप ऐसे 15% करके आप गेन करते हो तो कितना बड़ा आपके लिए है, ठीक है। सॉरी, तो छोटे छोटे पॉइंट्स को ना कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है, जब भी आप करते हो मार्केट स्ट्रक्चर। एंड आप लोग लाइव तो आप लोग देख ही रहे हो इतना दिन से, आई थिंक 2-3 वीक्स हो गया शायद हम लोग लाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक एक ही दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो भी दिन अगर हम लोग होल्ड करते तो मार्केट गया भी था अपने टारगेट के आसपास, ठीक है। बट ओवरऑल अगर आप देखते हो कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, मार्केट का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, एंड उसी हिसाब से हम लोग पोजीशन बनाते हैं। एंड जो फ्राइडे को मैं लाइव नहीं आया था, फ्राइडे का व्यू भी मेरा ऑफ साइड के लिए था, ठीक है। कैसा मैं आपको बोल देता हूँ, देखो फ्राइडे का मेरा जो एंट्री बना था ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा एंट्री बना था यहाँ पे, और मेरा टारगेट क्या था, 1:1 का टारगेट 293 पॉइंट, ठीक है। यहाँ से 293 पॉइंट अगर मैं कंसीडर करता हूँ, ये था, ये मेरा टारगेटेड लेवल था, ठीक है। तो स्टॉप लॉस था मेरा इसके नीचे, एंड टारगेट था मेरा यहाँ तक, ठीक है। तो और उसके साथ मार्केट ने क्या किया था आप देखोगे, तो मार्केट ने एक एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया था। कौन सा एक्स्ट्रा मोमेंटम, यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखते हो 120 पॉइंट का मार्केट ने एक्स्ट्रा मोमेंटम किया था। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक कंसीडर करता हूँ तो टारगेट मेरा बन जाता है यहाँ तक, जिसको मार्केट ने एक सॉलिड कैंडल ने ब्रेकआउट किया, और जो कैंडल ब्रेकआउट किया वही दिन का मतलब हाई हो गया। उसके बाद फिर मार्केट ने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। और आप लोग देखे होंगे कल उस दिन मैंने आपको बोला भी था यहाँ पे, इसको मैंने क्यों हटा दिया भाई सभी को, ओके, इसको मैं हटा रहा हूँ। एंड अगर आप देखोगे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे मॉर्निंग को एक पोस्ट किया था कि मैं लाइव नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने आपको एक कंडीशन बोला था कि आज का जो मार्केट का जो स्मॉल रेंज होने वाला है 165 पॉइंट होने वाला है, शायद 165 ही पॉइंट ही मैंने आपको बोला था, शायद ये 165 पॉइंट था। देखो स्मॉल रेंज, मार्केट ऊपर से नीचे आया था ओपनिंग से, एंड वहाँ से ऊपर गया था। और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आज का जो डे रेंज होने वाला है 607 पॉइंट का होने वाला है, ठीक है। तो आप देखना 657 पॉइंट बोला था शायद, मुझे जितना याद आ रहा है। तो आप देखना 65 पॉइंट मार्केट कहाँ पे हुआ था, ये देखो 65.7, ठीक है। तो ये 657 पॉइंट है, तो देख रहे हो ना। तो मार्केट का रेंज कैसे काम करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ये आपको समझ में आएगा। एंड अगर जैसे मैंने आपको आज का सिचुएशन बोला कि 181 पॉइंट का स्मॉल रेंज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसको 4 मिनट या 5 मिनट कंसीडर करते हो तो आप देखो मार्केट क्या करे। सपोज ये 5 मिनट कैंडल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, आज की सिचुएशन के हिसाब से। तो ओपनिंग से आप देखो ये ओपनिंग पॉइंट है, ओपनिंग से 181 पॉइंट कहाँ पे है, ये आपका 181 पॉइंट है जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया। एंड उसका अगर आप डबल कंसीडर करते हो तो मार्केट इधर कहीं पे है, ठीक है, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका 2x तक आएगा मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको व्यू बनाना पड़ता है। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि देखो इसको देख के ना आप बोलोगे नहीं मैं ऑफ साइड के लिए चले जाऊंगा, रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों आपको ऑफ साइड के लिए नहीं जाना है। बिकॉज अगर ये दो कैंडल का 50% का अगर आप देखते हो, उसका 50% के ऊपर ये कैंडल का क्लोजिंग नहीं हुआ है। मैंने इसको ओनली यही दो कैंडल कंसीडर क्यों किया, अगर आप देखोगे ना ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक आया था, यहाँ से एक बुलिशनेस दिखाया था, फिर मार्केट नीचे आया था, ये एक न्यू स्विंग क्रिएट किया था, ठीक है। तो देखने का नजरिया है वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा, ठीक है, कौन सा कैंडल कब कंसीडर करना है। कभी कभी बड़ा कैंडल बनाएगा
तो बड़े कैंडल को हमें एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। तो वही चीज़ किया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये 2 कैंडल को कंसीडर किया, यहाँ से यहाँ तक, उसके 50% के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करता, उसके हाई को तोड़ता, तो फिर मैं वहाँ पे ऑफ साइड के लिए व्यू बनाता। तो उसके नीचे उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ नहीं, तो मैंने आपको बोला कि वेट करो, नहीं जाएगा मार्केट, ठीक है। तो उस केसेस में मार्केट क्या करता है, नीचे आता है, एक न्यू लो बनाता है, बनाने के बाद फिर अगर वहाँ पे कोई बुलिशनेस दिखाता है, डबल बॉटम बनाता है, तो फिर मार्केट ऑफ साइड के लिए जाए। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, मैंने मॉर्निंग का जब मार्केट यहाँ पे था ना, तो मैं आपको एक पाथ ड्रॉ करके आपको दिखाया था, ऐसा हो सकता है मार्केट ऐसे करके ऐसे जाएगा, इस पॉइंट से फिर मार्केट नीचे आएगा, आने के बाद फिर ऐसे एक रिट्रेसमेंट देगा, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाएगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर घूम सकता है। अगर मार्केट इसको तोड़ेगा तो फिर डबल टारगेट दे सकता है। ये मैंने आपको ये कंडीशन आपको एक्सप्लेन किया था, और वैसे ही देखो मार्केट स्ट्रक्चर काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे किया, अभी नीचे लो फॉर्मेशन हुआ, अगर यहाँ पे एक लो बनाया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, एक हायर लो बनाया, फिर उसके हाई को तोड़ा, तो फिर हम लोग वहाँ पे एक बुलिश पैटर्न देके ऑफ साइड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। एंड अभी अगर आप देखते हो जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट का स्ट्रक्चर कि वहां तक मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर रिवर्सल होगा कि ब्रेकआउट करेगा, वो मेरे हाथ पे नहीं है। मेरा काम था मैं आपको एक व्यू दे दूं कि कहां से कहां तक जा सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो 185 पॉइंट था, 185 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ तक ड्रॉ किए थे, इधर कहीं तक था 185 पॉइंट, एंड उसके बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया था। वो रिट्रेसमेंट कहां तक था, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो 60 पॉइंट का एक्स्ट्रा रिट्रेसमेंट दिया था, वो 60 पॉइंट का एक्स्ट्रा रिट्रेसमेंट दिया था। वो रिट्रेसमेंट को अगर मैं यहाँ तक नीचे लेके आता हूँ एरर एडजस्टमेंट करने के लिए, वो इधर कहीं पे बैठ रहा है, ठीक है। तो इतना हमारा टारगेट था और मार्केट वहाँ तक आया भी है, ठीक है। और प्रीमियम चार्ट की बात करते हो, यहाँ पे मोर देन आई थिंक 45% का ग्रोथ है, ठीक है। आप सोच रहे हो ना, तो अगर आप मतलब ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर पे काम करते हो, प्रॉपर स्ट्रिक्ट रिस्क रिवार्ड पे काम करते हो, तो फिर आप डेली 15-20% ग्रोथ कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप उतना एक्सपेक्ट करके आप करते हो, ठीक है। यही हमारा था व्यू कि यहाँ से यहाँ तक आएगा और मार्केट आया, सिंपल। भाई आज के निफ्टी का थर्ड कैंडल का लॉजिक बताओ। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप अगर जाके देखोगे, निफ्टी स्ट्रैटेजी, प्रूवन स्ट्रैटेजी फॉर निफ्टी का कैसे कुछ है, जो ऑफिस गोइंग ट्रेडर के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया था। मतलब उससे क्या होगा ना, लोगों के पास लेवल वगैरह ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। तो वो वीडियो आप देखना, आई थिंक लास्ट वीक ही मैंने अपलोड किया था, आपको पता चल जाएगा वो कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने वहाँ पे पूरा कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन किया, कौन सा दिन का कौन सा कैंडल इंपॉर्टेंस होगा 4 मिनट कैंडल का, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ। एंड अगर आज की बात करते हो, आज के थर्ड कैंडल इंपॉर्टेंस था। और जैसे मैं आपको बोलता हूँ सस्टेन का मतलब जो कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है, आइदर एक कंप्लीट कैंडल क्लोजिंग उसके ऊपर होने दो, या फिर जो कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है उसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करने दो। जैसे कि यहाँ पे ये इसके ऊपर क्लोज किया, बट अगर हम लोग यहाँ पे देखोगे कि मैंने एक लेवल भी ड्रॉ किया था यहाँ पे, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता। और मैंने आपको बोला भी था कि मुझे नहीं लगता इसके ऊपर जाएगा मार्केट। नो डाउट मार्केट ऊपर एक गैप है, हो सकता है भी से रिकवरी करे, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पेंडिंग मोमेंट है, उसके लिए मार्केट में भी ऊपर जाए, बट उसके लिए मार्केट का स्ट्रक्चर को पूरा करना होगा। तो मार्केट ने यहाँ पे पहला टारगेट था। और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बोला भी था कि अगर मार्केट देखो हमारा रूल के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, ये 4 मिनट कैंडल है, तो रूल के हिसाब से अगर आप देखते हो 5 मिनट कैंडल करके मैं आपको दिखाता हूँ, बिकॉज 5 मिनट कैंडल पे हम लोग ट्रेड पर्सन वगैरह बनाए थे, ठीक है। तो 5 मिनट कैंडल के हिसाब से अगर आप देखोगे, ये हमारा एंट्री पोजीशन था, ठीक है, और ये हमारा स्टॉप लॉस था। इसके ऊपर कैंडल जाएगा तो अपना स्टॉप लॉस होगा। तो कितना पॉइंट ऊपर साइड पे 56 पॉइंट, तो मैं यहाँ पे नीचे साइड पे 56 पॉइंट को मैं एक्सपेक्ट करूंगा। वो 56 पॉइंट कहाँ पे, ये अपना 56, हाँ ऑलमोस्ट यही है 56 पॉइंट, ओके। एंड उसके साथ मार्केट ने क्या किया था, आप देखोगे तो एक एक्स्ट्रा मोमेंटम किया था। वो एक्स्ट्रा मोमेंटम क्या था, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो अराउंड 30 पॉइंट के आसपास मार्केट एक्स्ट्रा मोमेंटम किया था। वो 30 पॉइंट अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ, वो ये लेवल है, ठीक है, जो मार्केट ने यहाँ पे टारगेट देना था दे दिया। अभी अगर बात करते हो, ये 56 पॉइंट का जो टारगेट है उसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। अगर आप देखते हो यहाँ पे 56 पॉइंट है ये, जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अगर ब्रेकआउट किया तो उस केसेस में अगर मार्केट उसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो उसका डबल टारगेट बनता है यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट ये जो कैंडल बनाया अभी, ये रेड कैंडल का 50% आप मार्क कर दो, जो जिसके है इसके नीचे है, तो मार्केट क्या कर सकता है, ये जो 56 पॉइंट का डबल टारगेट, वो 56 पॉइंट का डबल टारगेट कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मार्केट इसके नीचे सर्वाइव कर रहा है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। बट मार्केट अगर यहाँ से घूम रहा है, तो देखो नॉर्मली रूल के हिसाब से 56 पॉइंट ये था, एंड उसके बाद जो एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया था 30 पॉइंट ऐड करते हो, तो यहाँ पे है 86 पॉइंट के आसपास मार्केट है। एंड जब तक मार्केट क्या करेगा, ये जो रेड कैंडल बनाया है, इस रेड कैंडल का 50% के नीचे, तब तक मार्केट यहाँ पे बियरिश है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट ऑफ साइड के लिए जाएगा। अगर मार्केट इसके नीचे है तो ये टारगेटेड लेवल क्या होगा, ये ऊपर से अगर आप कंसीडर कर रहे थे 56 पॉइंट ये था, तो मैं वहां तक कंसीडर कर देता हूं। एंड उसके बाद अगर इसका डबल टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उसका डबल टारगेट ये है, ठीक है। बट मार्केट अगर कोई यहाँ पे एंट्री करेगा तो यहाँ तक जा सकता है, बट हम लोग यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट इसके नीचे है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। बट अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल होकर ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट फिर हो जाएगा। रूल के हिसाब से हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। जो 85 पॉइंट का जो टारगेट है ना, वो यहाँ पे ऑलरेडी हिट हो चुका है। यहाँ से अगर ये रिवर्सल लेके ये दो जोन आप देख रहे हो, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर मार्केट ऑफ साइड के लिए जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीज देखना कि अभी ये जो मार्केट ये जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। रूल के हिसाब से हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अभी अगर ये इसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर मार्केट यहाँ तक आएगा। अगर ये यहाँ से रिवर्सल होकर ऊपर जाएगा तो फिर ऑफ साइड के लिए जाने के चांसेस है। सेम चीज अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हो, बैंक निफ्टी भी वही है। एंड अगर 362 पॉइंट अगर आप कंसीडर करते हो, यहाँ से 362 पॉइंट है ये ओपनिंग से अगर मैं कंसीडर करता हूँ, ये आज का ओपनिंग लेवल है, तो उस बेसिस पे मार्केट को यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे साइड पे पेंडिंग है।